दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एग्जाम्पल सेट 5 पे चल गए हैं। तो याद रखिएगा कि ये चैप्टर्स 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो कुछ क्वेश्चंस होगा भारतीय भवन से मैं अभी डील कर रहा हूँ दासगुप्ता प्रसाद का। बहुत ही अच्छा बुक है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, अरेंज किया हुआ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। और याद रखिएगा कि मैं इसका चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहा हूं, जैसे कि अभी डिग्री लेवल इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद डिग्री लेवल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर्स जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस को मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको अरेंज करके क्या किया है तो प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है। और विभिन्न सारे आंसर क्वेश्चंस की तैयारी आप मेरे वीडियो से कर सकते हैं। तो जैसे कि शुरू से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो देखिए जैसे कि एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x dx है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा लेट करना पड़ता है हम लोगों को जिससे इसमें हम लोग अरेंज कर सके। तो सबसे पहले अरेंज करिए, तो यहाँ जो cos टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे cos टू द पावर 4 हम लोग x लिख सकते हैं इंटू cos x। तो देखिए इसी पे वर्क किए हैं, तो ये जो वर्क हम लोगों का चालू है, तो इसमें देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यही काम किए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कीजिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू यू अगर हम लोग रखते हैं तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स dx के बदले में डी यू आ गया, और इसके बाद साइन एक्स जहाँ पे है उसके बदले में यू दे दिए, तो हम लोगों का स्टेप नंबर 3 जो है सो क्लियर हो जाता है। अब स्टेप नंबर 4 में देखिए तो क्या किए हैं, जब 1 माइनस यू एस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस यू टू द पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर और डी यू आ जाएगा। जब इसके साथ ही हम लोगों का ये जो तीसरा स्टेप है ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो ये यू स्क्वायर को इससे इंटू कर देंगे। इसके बाद 5वें नंबर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद यू स्क्वायर का जब इंटीग्रेट करेंगे तो यू क्यू डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसके बाद यू टू द पावर 6 का तो यू टू द पावर 7/7 आ जाएगा, और माइनस 2 यू टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी आ जाएगा। अब u का रिजल्ट, u का वैल्यू जो है सो हम लोग इसमें रख देंगे। ठीक है, तो u का वैल्यू था इसमें साइन x हम लोगों ने लेट किया था, तो साइन x रख दीजिए, तो ये हम लोगों का आंसर आ जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो है सो हम लोग देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं सो क्लियर होने वाले हैं, बिकॉज ऐसे ऐसे टाइप्स के ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो रूट अंडर साइन डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, tan को चेंज कर लिए। ठीक, इसके बाद देखिए तो इसमें हम लोग क्या किए, तो ये रूट साइन जो था इसको एक से कैंसिल किए, तो ये रूट कॉस आ गया और ये स्टेप वैसे ही रह गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे जब कॉस को ऊपर ले गए तो सेक एक्स आ गया, और नीचे में रूट अंडर कॉस एक्स और रूट अंडर साइन एक्स ऐसे ही रहने दिए। इसके बाद स्टेप में हम लोग क्या किए, तो ऊपर में भी 1 बाय कॉस एक्स, नीचे में भी 1 बाय कॉस एक्स से हम लोग इंटू कर लिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इसमें हम लोगों को फायदा ये होगा कि जब ये सेक एक्स बनाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये कॉस एक्स से ये सिर्फ कॉस एक्स है, याद रखिएगा ये रूट में नहीं है, तो कॉस एक्स से कट जाएगा तो रूट अंडर कॉस एक्स आ जाएगा, और रूट अंडर साइन एक्स और डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस एक्स जो होगा ये दोनों मिला के रूट अंडर tan x बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद u का रिजल्ट जब हम लोग u का वैल्यू tan x लेट कर लें तो du इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो du इज इक्वल टू सेक स्क्वायर dx ये डी के इज इक्वल टू में रूट अंडर u हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तो u का पावर -1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 आ जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे प्लस c हम लोग देंगे। ठीक है, प्लस c देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये u के पावर 1/2 आएगा और डिवाइडेड बाय 1/2 आएगा और प्लस c आएगा, तो u का पावर ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2 में आ जाएगा, 2u टू द पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 u का रिजल्ट जो है सो tan x से है, तो tan का पावर 1/2 प्लस c जो है सो हम लोगों का इसको वैल्यू आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि
इस क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने में हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें साइन आएगा, साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। जैसे कि हम सबसे पहले कॉस वाले देख रहे हैं, यहाँ पे कॉस का क्वेश्चन है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये जो है सो मतलब ट्रिगोनोमेट्री का एक रूल है, उसके हिसाब से ये हम लोग यूज किए हैं। वैसे ये चैप्टर्स भी है जो मतलब आपका जो है सो इसमें पूरे ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस का ही क्वेश्चंस अरेंज भी है। तो देखिए, तो इसको हम लोग ये ले दे दिए हैं कॉस एक्स के बदले में। जब इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से रिजल्ट देता है। इसके बाद जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का हम लोग बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का रिजल्ट आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 5 4 9 प्लस 5 माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग पुट कर देते हैं इसमें कि u इज इक्वल टू 10 एक्स बाई टू है। क्या है, तो u इज इक्वल टू 10 एक्स बाई टू है। तो du इज इक्वल टू 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बाई टू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 बाई टू तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ 1 बाई टू लगा के इसको इस टाइप में अरेंज कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीधे u का वैल्यू जो है सो रख सकते हैं। तो 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx के बदले में du और 10x के बदले में u देती है। जब इसका हम लोग इस टाइप में अरेंज कर लेते हैं तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो फॉर्मूला को यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए अब प्लस सी। तो ये फॉर्मूला जो है सो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मतलब ए के बदले में यहाँ पे 3 है, तो 1 बाई थ्री टेन इनवर्स u डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो 2 टा 3 टेन इनवर्स 10 एक्स बट्टा 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी जो है सो हम लोगों को इसका वैल्यू मिल जाता है। अब 2 क्वेश्चंस हम लोग और देखने वाले हैं, जिसमें एक साइन का और एक साइन और कॉस दोनों इसमें कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो वाला। जैसे कि इससे पहले मैंने कॉस एक्स था उस पर एक टाइप का क्वेश्चन बताया, लेकिन इसमें साइन एक्स है। तो याद रखिएगा कि साइन एक्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और वर्क जो है सो वही काम होगा। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 प्लस टेन एक्स बाई टू ऊपर आया तो 1 प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ये, इससे इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 13 दूना 26 टेन एक्स बाई टू। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 बाई टू हम लोग पहले ही वर्क कर लिए हैं, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे ये क्यों लाया। ठीक है, और इसको जब अरेंज कर लीजिए तो ये 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 26 एक्स बाई टू आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू 10 एक्स बाई टू रख दीजिए, तो du इज इक्वल टू 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो 2 du डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 u स्क्वायर माइनस 26 u। हम लोग जब u इज इक्वल टू 10 एक्स बाई टू रखते हैं तो हम लोगों को ये स्टेप मिल जाता है। ठीक है, अब इसको कुछ अरेंज करना है हम लोगों को, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को u माइनस 13/5 का होल स्क्वायर माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है मतलब 1 बाई 2a। एक के बदले में यहाँ पे 12/5 है, तो 2 गुने 12/5 लॉग u मतलब ये मतलब u माइनस 13/5 और माइनस a, तो 12/5 डिवाइडेड बाय फिर x, तो x के बदले में u माइनस 13/5 है तो और प्लस 12/5 मतलब a। और जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 5/12 लॉग 5 10 x बाई टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 10 x बाई टू माइनस 1 प्लस c। इसका रिजल्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं वो जिसमें साइन और कॉस दोनों रहेगा। जैसे कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे बढ़ने में मदद करें। जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे पिछले जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हम लोगों को मिल जाएगा और कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता है। साइन और कॉस का जो है सो वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को कुछ इस टाइप से कैंसिल हो जाता है। ये 1 1 से यहाँ पे आ जाता है
है 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 1/2 बाहर आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2 आ गया। अब हम लोग वही पुराना वाला काम u इज इक्वल टू tan एक्स बाई 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा यहां से, ये 1/2 यहां भी 2 लगा दिए, तो ये सेक 1/2 यहाँ पे लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इंटू किया, यहाँ पे 1/2 इंटू किया और इसके आगे बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस यू आ जाएगा। अब आगे देखिए, तो यू स्क्वायर प्लस यू को हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू 1/2 करेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/4, ये सब मिला के इसके इज इक्वल टू में आ रहा है। लेकिन ये हम लोगों को फॉर्मूला दे रहा है u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, जिसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि 1 इंटू, इसको मतलब x मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, तो क्या फॉर्मूला आएगा 1/2a, तो 2 इंटू 1/2 लॉग मतलब x माइनस a, तो u x के बदले में u प्लस 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस a, तो u प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस c जो है सो इंटीग्रल कांस्टेंट है। अगर डिफिनिट इंटीग्रल्स नहीं है तो c देना कंपलसरी है, वो दीजिएगा ही, वरना मार्क कटने का डर रहेगा। ठीक है, इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, तो लॉग इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 जब इसको सॉल्व करिए तो ये 1, तो लॉग u डिवाइडेड बाय u प्लस 1 प्लस c आ गया। तो u इज इक्वल टू tan x बाई 2 हम लोगों ने लेट किया था, तो लॉग tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस c जो है सो हम लोगों का आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो, मुझे सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।